जिंदाबाद नगमा से टोल टैक्स हटाना होगा। नगमा से टोल टैक्स हटाना होगा। नगमा से टोल टैक्स हटाना होगा। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। नगर समिति जिंदाबाद। नगर समिति जिंदाबाद। नगर समिति जिंदाबाद। नमस्कार, खबर 365 न्यूज आपको लगातार हजारीबाग टोल प्लाजा के बारे में हर एक अपडेट देते रही है और आज 2 सप्ताह लगभग होने को चले हैं और विस्थापित संघर्ष समिति नगवा और साथ ही साथ सर्वदलीय जो लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, सभी लोग लगातार दिन रात जो है आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, चाहे वो दिन हो या रात। और इसी संदर्भ में आज फिर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए हम इन लोग से फिर जानेंगे कि क्या कुछ अभी का अपडेट चल रहा है। चलिए ठीक है जी, सबसे पहले परिचय दीजिएगा सर। बिल्कुल, मेरा नाम शंभूलाल लाल यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हजारीबाग जिला अध्यक्ष हैं और ये नगमा टोल प्लाजा को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन तब है कि हम लोगों ने बात किया है और जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, पिछले बार भी आप लोग ने देखा कि हम लोग भी चढ़ बढ़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग, सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने इस टोल प्लाजा को हटाने का यहाँ मांग किए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्तालाप हो रही है। चूँकि समय का थोड़ा सा कार्यक्रम में व्यस्त थे माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत जल्द उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं इस मामले को लेकर। तो हम चाहेंगे कि आज संघर्ष समिति के सारे लोग रात दिन एक करके यहाँ धरना पर बैठे हैं और लोगों का मांग है कि जब तक टोल प्लाजा यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे जेएमएम के लोग थे और चलिए और भी हम लोगों से जानेंगे। सर, लगातार इतना दिन होने चले हैं, यहाँ के जनता की कई सारे मांगे हैं, प्रशासन इस पर क्या ध्यान दे रही है? सर, प्रशासन भी इस पर नज़र रखी हुई है। 11 तारीख को एक बैठक होने वाली थी प्रशासन और सर्वदलीय कमेटी के लोगों के बीच, पर सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से तालमेल हेतु उन्होंने इस बैठक को आगे बढ़ाया है। और जहाँ तक रही इस आंदोलन की बात, हजारीबाग यह शहीदों की धरती है और आंदोलनकारियों की धरती है। आपको पता होगा कि सिमसन जो हमारे हजारीबाग के डीसी थे, उन्होंने 107 हजारीबाग के शहीदों को फांसीहारी तालाब में फांसी दिया था। इसके बावजूद यहाँ के लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये हम लोग लड़ाई अभी अंतिम दौर में, मतलब जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कदम पे कदम। और हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार भी इस पर गहराई से विचार कर रही है। और क्योंकि इन्होंने जो टोल नाका बनाया है, एनएच नगर पालिका से इसकी दूरी 10 किलोमीटर होनी चाहिए थी, जो मात्र 2.6 किलोमीटर पर गैरकानूनी ढंग से बनाया है। एक ही सूत्रीय मांग है हम लोग को। इस संदर्भ में एनएचआई का क्या कहना है? जैसे कि आपने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी में बनाना चाहिए, लेकिन है कि आज 2.5 किलोमीटर की दूरी में बनाया। एनएचआई का कहना है कि इसको 5 किलोमीटर की दूरी से कम दूरी पर कदापि नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने आरटीआई के तहत जवाब दिया है। उनका जवाब था कि एयरपोर्ट से जो दूरी होनी चाहिए हमारे संज्ञान में नहीं है, पर मैं जान रहा हूँ ये 3 किलोमीटर एयरपोर्ट से दूरी होनी चाहिए। एक जिला में मात्र एक टोल प्लाजा होनी चाहिए, जिसे 2 किया गया है। तब एक जिला में 2 हो सकता है, बशर्ते कि इसकी दूरी 60 किलोमीटर हो। अब पूरी तरह से जिन्होंने ज़मीन दिया यहाँ के पूर्व तत्कालीन उपायुक्त ने, वो गलत दिया। और एनएचआई भी यदि बनाई है तो गलत बनाई, क्योंकि हम नागरिकों को, ग्रामीणों को बाद में पता चला कि ये गैर कानूनी है, पर बनाने वाले तो पढ़े लिखे थे, उपायुक्त महोदय तो जानकार थे, उन्होंने गलती किया। आप लोगों के माध्यम से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है सर, जानकारी देंगे? मैं तालमेल केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनएचआई और यहाँ के जो डीसी महोदय हैं उनसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिसका हजारीबाग के से वासियों के फायदा के लिए हम लोग तो अग्रसर है। कहा जाता है कि विश्वासघात का प्रतिघात करना मेरे धर्मों में लिखा हुआ है। एनएचआई और तत्कालीन उपायुक्त ने हजारीबाग को, जनता को टैक्स दोहन के लिए विश्वासघात किया है। उसका मैं प्रतिघात करने के लिए पूरे हजारीबाग की जनता लगे हुए हैं और हमें साथ देंगे और विजय निश्चित होगी।
धन्यवाद। डॉक्टर मेहता, हजारीबाग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मेहता, जिन्होंने इस पूरी जो चल रही है टोल गेट को लेकर जो समस्या चल रही है तमाम ग्रामीणों के बीच, और आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आज 2 सप्ताह होने को चले हैं सर, 2 सप्ताह में भी किसी तरह को कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कुछ जानकारी देंगे? जब से नगमा टोल प्लाजा को हटाने के लिए यहाँ के विस्थापितों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी हजारीबाग के युवा साथी हैं, उस सारे लोगों का एक ही मांग है कि यहाँ से टोल प्लाजा को हटाया जाए। अगर यहाँ से टोल प्लाजा अगर नहीं हटाया जाता है और प्रशासन अगर अपने स्तर से अगर अपना दिमाग लगा करके अगर कुछ करना चाहता है या उद्घाटन करवाना चाहता है, तो यहाँ के विस्थापित पूरे हजारीबाग जिला का जो क्षेत्र पड़ता है, चाहे चौपारण से लेकर बरकट्टा चलकुसा तक के लोगों का यहाँ पर एक विशेष आंदोलन होगा। जो यहाँ का जो निर्णय है कि जब तक आप टोल टैक्स नहीं हटाते हैं तब तक यहाँ के विस्थापित लोग अपना आंदोलन पर अड़े रहेंगे। 100 किलोमीटर के अंदर 2 टोल टैक्स टोल चेक नाका बनाना या कहाँ तक संभव है? इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी? 2 नहीं है, 3 है जी। चौपारण, बरही, नगमा और वाराणसी में 3 है। रांची सफर करने में अगर 3 टोल्स देना पड़ेगा तो जनता क्या करेगी? ये वीरों का धरती है, शहीदों का धरती है, बिरसा मुंडा का धरती है, चांद भैरव का धरती है। और निश्चित तौर पर जब जब यहाँ पर आंदोलन हुआ है तो आंदोलन का जीत हुआ है। आंदोलन के मार्फत जब हम लोग अलग राज ले सकते हैं, झारखंड अलग करवा सकते हैं, टोल नाका हम लोग को भगाने में क्या देरी लगेगा? लेकिन हम लोग चाहते हैं कानून अपना हाथ में नहीं ले, और हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन हम लोग को बात माने और टोल नाका यहाँ से हटा के ले जाए। उन्हें ले जाए, लोग कहाँ दिखे थे। मैं मनोहर राम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिला सचिव, हजारीबाग। क्या कुछ जानकारी देंगे सर इस संदर्भ में? सबसे पहली बात है कि ये गलत तरीके से यहाँ टोल प्लाजा का जो स्थान चुना गया है, ये बहुत गलत तरीका है। तो यहाँ की जनता को जो धोखा किया गया है, विस्थापितों के साथ में जो बेईमानी की जा रही है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संगठन मंत्री संजय कुमार राय, मैं आह्वान करना चाहता हूं तमाम पदाधिकारियों से और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से जल्द टोल प्लाजा हटाया जाए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि ग्रामीण के साथ साथ राजनीतिक दल के पार्टियां भी यहाँ पे जो है एकमुख होकर लोग जो है विरोध कर रहे हैं इसका, और कहीं ना कहीं अब देखना यह रहेगा कि इसकी जो है लोग तमाम ग्रामीणों को सफलता कहां तक मिलती है। और इसी बीच हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानकारी लेंगे। क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि यहाँ जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के नियम के अनुसार ये टोल टैक्स गलत बना हुआ है, और आज सभी नियमों को ताक पर रख करके यहाँ के प्रशासन के द्वारा, चाहे NHAI के द्वारा, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा यहाँ टोल टैक्स गलत रूप से बनाई गई है। और मैं संघर्ष समिति के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा केंद्र सरकार से, चाहे वह केंद्र सरकार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी से जी से, कि जो बिना नियमानुसार टोल टैक्स बना है इसको यहाँ से उखाड़ करके फेंके, और जब तक उखाड़ करके नहीं फेंका जाएगा तब तक संघर्ष समिति के लोग यहाँ आंदोलनरत हैं, और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक यहाँ से टोल टैक्स उखाड़ करके फेंक नहीं दिया जाए तब तक। मैं ओम प्रकाश मेहता, संघर्ष समिति महासचिव जी। इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी? हमारा कहना यह है कि हजारीबाग के धरती पर 2 टोल टैक्स है, एक नगमा टोल टैक्स बन गया है और एक रसोईया धामना बरही में है। ये दोनों टोल टैक्स की दूरी मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का एक्ट जो है, उस एक्ट के अनुसार से अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर की ऊपर की दूरी पर बनाना चाहिए टोल टैक्स। ये गलत है। जिस जगह पर अगर टोल टैक्स होता है उस जगह पर हवाई अड्डा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हवाई अड्डा है। हजारीबाग शहर से नगर निगम की क्षेत्र की दूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, जबकि एकदम कतई नहीं है, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा अगर टोल टैक्स बना दिया गया है तो अगर ये क्या चाहते हैं, हजारीबाग जनता को बर्बाद करना चाहते हैं कि हजारीबाग की जनता को माने विनाश करके यहाँ पर ही क्या चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण थे। परिचय ले लीजिए। मेरा परिचय ये रामेश्वर कुशवाहा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, हजारीबाग जिला महासचिव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं। तो लगातार इतने दिन ये जो संघर्ष का जो समय बीता जा रहा है, सर क्या कुछ जानकारी देंगे? हम लोग अपने जो
टोल प्लाजा को हटाने की बात चल रही है उसमें सफलता की ओर अग्रसर हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से टोल प्लाजा हटकर ही रहेगा, चूँकि यह जो टोल प्लाजा नगमा में बनाया गया है पूरी गैर कानूनी और असंवैधानिक है। यह प्रश्न एक और भी उठता है कि एनएचआई ने कहा था कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास होगा, और अभी यह कि बात ऐसा आ रहा है कि इसे ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि इसे यहाँ से जो है हटा के कहीं और शिफ्ट करना है। इस संदर्भ में क्या कुछ जानकारी दी? वैसी कोई बात नहीं है, ये टोल प्लाजा यहाँ रहेगा तब न रोजगार की बात होगी। यहाँ के लोग पहले से ही रोजगार से जुड़े हुए थे, लेकिन टोल प्लाजा के लोग गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती उनके घर के सामने बाउंड्री दे रहा है, जिसका यहाँ के ग्रामीण लोग भी पुरजोर रूप से मुखालफत कर रहे हैं और सारे सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के लोग भी उसका खिलाफत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। जी, क्या जानकारी देंगे सर इस संदर्भ में? देखिए, नियम संगत यहाँ पर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए जो आरटीआई के अनुसार से, लेकिन यहाँ के नगवा चुरचू के जितने लोग हैं और सर्वदलीय जो राजनीतिक दल के जो बैठक हुए हैं सभी लोग मांग किए हैं कि यहाँ पर से टोल प्लाजा हटना चाहिए, और जब तक नहीं यहाँ से टोल प्लाजा हटता है तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। एक ही नारा रहेगा कि टोल प्लाजा यहाँ से हटाया जाए। संजय मेहता। तो आपने तमाम लोगों के बातों से आप समझ ही गए होंगे कि लोगों का क्या कुछ मांग है, क्या कुछ इन लोगों के बीच चल रहा है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाती है और साथ ही साथ एनएचआई विभाग क्या कुछ कदम उठाती है। तो चलिए, इससे पहले भी एक थोड़ी सी जानकारी और भी हम ले लेते हैं। जी, यह नगमा टोल प्लाजा जो यहाँ स्थापित किया गया है वह नगमा गांव के स्थित पर है। यहाँ पहले से व्यवसाय था, व्यवसाय होटल, छोटे छोटे गुमटी, रोजगार के साधन थे, जो यहाँ टोल प्लाजा बनने से सबको यहाँ से हटा दिया गया। हम लोगों का एक ही मांग है कि यह टोल प्लाजा नगमा टोल प्लाजा जो बनाया गया हवा अड्डा से एकदम समीप में, वह टोल प्लाजा यहाँ से हटाया जाए। किसी भी कीमत पर यह टोल प्लाजा हम लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम लोग हजारीबाग से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है। जो हजारीबाग हम लोग समाडाल है, कचहरी, कोर्ट, हमेशा आने जाने के लिए दिन भर में 3 बार जाना पड़ता है, जिससे काफी आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और अभी तो एनएचआई जिस जगह पर हम लोगों को गाइडलाइन दी है, एटीआई के तहत जो हम लोग मांगे हैं वह खुद लिख के दिया कि 10 किलोमीटर नगर पालिका से बाहर होना चाहिए, जबकि यह 10 किलोमीटर से अंदर है। जबकि यह 10 किलोमीटर के अंदर है। दूसरी बात कहना है कि एयरपोर्ट से भी 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाना है टोल प्लाजा, वह भी एनएचआई ने इसका भी कानून का जो फॉलो होता है वो नहीं किया। वह एयरपोर्ट से मात्र 50 फीट की दूरी पर है। आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट का भी जमीन लिया गया है इसमें। इसलिए हम कहते हैं, यह मांग करते हैं एनएचआई से और भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी से भी कि अविलंब यह टोल प्लाजा तुरंत अविलंब ऐसा नोटिफिकेशन एक एनएचआई को गाइडलाइन दें कि यह टोल प्लाजा हटाया जाए यहाँ से। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण ने जो विशेष रूप से यहाँ की जानकारी दी है। अब देखना यह है कि सरकार के साथ साथ और प्रशासन के साथ ही विभाग इस पर क्या कुछ कदम उठाती है। आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और देखते रहें खबर 365 न्यूज। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं सुशांत सोनी, नमस्कार।